नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं इंडियन मदारी अंशु मौर्य के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मोहब्बत में बहुत लोग बेकार हो जाते हैं और बहुत लोग कामयाब। ऐसे ही आज बात करते हैं मोहब्बत से मुख्यमंत्री तक की सफ़र तय करने वाले सतीश प्रसाद सिंह उर्फ सतीश प्रसाद कुशवाहा की। अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सतीश जब मुंगेर पढ़ने गए तो वे एक लड़की से प्यार कर बैठे। वह लड़की दूसरे जाति से और सतीश दूसरे जाति से। यह बात जानते हुए भी सतीश उनसे शादी कर लिए। तभी उनके परिवार और गांव वालों को पता चला। गांव और परिवार ने विजातीय शादी का पूरा जोर विरोध किया और परिवार वालों ने सतीश को परिवार से अलग कर दिया और उनकी ज़मीन जायदाद अलग कर दी। फिर से रहा सतीश पर विधायकी का जायका। वह ज़मीन बेचने लगे और चुनाव में दो हाथ करने लगे। पहले चुनाव में ज़मीन बेचें और विधायकी का चुनाव लड़ें और हार गए। दूसरे बार भी चुनाव लड़ें फिर हार गए। इस प्रक्रिया को देख गांव और परिवार के लोग उन्हें कुलक्षणा कह के संबोधित करने लगे। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास हो जरमति हो तो सुजान। करत करत अभ्यास हो जरमति हो तो सुजान और असरी आवत जात से सिर पर परत निशान। यही पंक्तियाँ सतीश को पर लागू हुई। उन्होंने फिर जमीन बेची और चुनाव जीत गए। महज पहली ही विधायकी से उन्होंने मुख्यमंत्री तक की सफर तय की। जी हाँ, ओबीसी वर्ग के कुशवाहा जाति से आने वाले सतीश प्रसाद खगड़िया के कोचकी गांव के रहने वाले। वे डीजी कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं। वे एक लड़की को दिल दे बैठते हैं। वह लड़की वैश्य कलवार जाति से और लड़का कुशवाहा जाति से। बवाल तो कटना ही था। दोनों में प्यार बढ़ते जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। गांव वाले विजातीय शादी का विरोध करते आ रहे हैं और उस समय भी उसका विरोध किया। परिवार वालों ने सतीश को जायदाद के साथ परिवार से अलग कर दिया। फिर शुरू हुआ सतीश का सियासी दौर। 1962 में सतीश ने स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े। इसके लिए उन्होंने अपना ज़मीन बेच दी और चुनाव के नतीजों में कांग्रेस से हार का मुंह देखना पड़ा। 2 साल बाद कांग्रेस की विधायक की मौत हो गई और इस बार पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं जताया। तभी सतीश ने ज़मीन बेची और चुनाव में निर्दलीय कूद पड़े। संघर्ष अच्छा रहा परंतु अंततः 3000 वोटों से चुनाव हार गए। अब उनकी घर और गांव वालों का मजाक का सामना करना पड़ा, परंतु सतीश अभी भी अंदर से टूटे नहीं थे। उनका जोश अभी भी बरकरार था। 1967 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दी। फिर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए ज़मीन बेची, परंतु इस बार भगवान ने उनकी लाज रख ली और चुनाव जीत गए। उस समय कांग्रेस बुरी तरह हारी और फिर शुरू हुआ चुनाव के बाद वाले दांव पेच। कांग्रेस बहुमत से कोसों दूर थी। उन्होंने सतीश को लॉलीपॉप दिया और कहा कि अगर आप 20 से 30 विधायक तोड़ लाते हैं तो सरकार बन जाएगी और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस घटना के बाद पटना का तापमान बढ़ते गया। फिर आपसी मतभेद के बाद सतीश के साथ 25 विधायक कांग्रेस के साथ चले गए। तभी निर्णय हुआ कि बारी बारी से 3 मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1920 के समय त्रिवेणी संघ की स्थापना की थी। ये जातियाँ थी कोयली, कुशवाहा, यादव और कुर्मी। तय हुआ पहले कुशवाहा जाति से आने वाले सतीश प्रसाद मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद यादव जाति के बीपी मंडल और उसके बाद कुर्मी जाति से भोला प्रसाद सिंह का नंबर सेट हुआ। उस समय कुशवाहा के 2 बहुत बड़े नेता थे, जगदेव प्रसाद और सतीश प्रसाद। परंतु जगदेव प्रसाद को कांग्रेस मजबूत नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पिछड़े के बहुत बड़े नेता थे। फिर सतीश प्रसाद मुख्यमंत्री बने और कामकाज संभालना शुरू किया। महज 2 दिन बाद 30 जनवरी को गवर्नर पटना में महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने गए। जब वे वहाँ से लौटे तो बीएन कॉलेज के भड़के छात्रों ने अपनी मांग को लेकर गवर्नर की गाड़ी का घेराव कर दिया। यह बात भी मंडल को पता चला और वे स्टूडेंट को गिरफ्तार करने का
सतीश से आग्रह किया, परंतु सतीश प्रसाद सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी और सतीश ने छात्रों को गिरफ्तार करने से मुकर गए। उन्होंने छात्रों को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दिया। तभी पीपी मंडल के ऊपर काली सोच ने छाया बना ली। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं सतीश मुख्यमंत्री का पद भी ना छोड़ें। फिर उन्होंने कांग्रेस से संपर्क साधा और कांग्रेस ने सतीश प्रसाद सिंह से। यह बात सतीश को बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपना पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ये महज 3 दिन के ही मुख्यमंत्री का रास्ते का सफ़र तय किए थे और यहाँ ही उनके रास्ते के सफ़र का अंत हुआ। फिर 1969 के चुनाव में उन्होंने प्रवक्ता से चुनाव लड़ा और हार गए। फिर उनका राजनीतिक से मन उचट गया और 1972 के रण में नहीं उतरे। फिर चढ़ा फिल्मी दुनिया का शौक़। वे फिल्म की दुनिया से जुड़ना चाहा क्योंकि उन्होंने सोचा कि बाद में लोग उन्हें भूल न जाएं और फिल्म बनाई जोगी और जवानी। किंतु दुख की बात थी कि वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। फिर सतीश प्रसाद सिंह सियासत की तरफ लौटना सोचा और लौटे भी। 1977 में वो चुनाव लड़े और हार गए। इसके बाद वे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस में चले गए। 1980 में कांग्रेस ने सतीश के ऊपर भरोसा जताया और सांसद के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस पर सतीश खड़े उतरे और चुनाव जीत गए। इसके बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया और टिकट नहीं दिया, परंतु सतीश राजनीतिक धुरंधरों में से एक, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव में कूद पड़े और हार गए। फिर 1989 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर उन पर टिकट दिया, परंतु 5 सालों के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। वे चुनाव हार गए और इसके बाद उन्होंने राजनीतिक कैरियर से संन्यास ले लिया। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।